हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिसेस ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो वेरियस पार्टीज को इशू किए जाते हैं और यदि वो पार्टीज उन नोटिसेस का रिप्लाई नहीं देती तो क्या उन नोटिसेस के रिप्लाई ना देने की वजह से खाली असेसी का एडिशन किया जा सकता है, और क्या यदि असेसिंग ऑफिसर को उन नोटिसेस के रिप्लाई यदि नहीं आए हैं तो क्या इस चीज को भी असेसिंग ऑफिसर की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो असेसी से उस चीज को कन्फ्रंट कराए। यही इशू एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो कि दिल्ली आईटीआईटी की एच बेंच ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रियल इंपैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। यह इशू 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 29 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर 8 दिसंबर 2023 को डिसाइड किया गया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एक क्रेडिटर एफ था जिसका काफी हैवी अमाउंट था और 33 और क्रेडिटर्स थे। जब ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसी ने इन 33 क्रेडिटर्स और जो एफ क्रेडिटर था उसकी रिस्पेक्ट में सारी कंफर्मेशन से सबमिट करी, सबके पैन नंबर सबमिट किए, सबकी बैंक स्टेटमेंट्स सबमिट की और लेजर अकाउंट सबमिट किया जिनके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि उन सब क्रेडिटर्स को अगले सालों के अंदर असेसी ने पेमेंट कर दी है। कहने का मतलब यह है कि अब वो क्रेडिटर्स प्रैक्टिकली असेसी ने सबकी पेमेंट कर दिया था और ये फैक्ट जो असेसी ने कंफर्मेशन सबमिट की थी उन सब कंफर्मेशन से ये फैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने सभी 33 पार्टीज और जो एफ पार्टी थी उनको सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस इशू किए जिनका कंप्लायंस नहीं हुआ और खाली उसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 जो कि रेमिशन ऑफ द क्रेडिट के बारे में बात करता है उसकी एवज में एडिशन कर दिया, ये कहते हुए कि अब असेसी को इन क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, इसलिए ये असेसी की इनकम है। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास पहुंचा तो सीआईटी अपील ने देखा कि जो असेसी ने सारे दस्तावेज सबमिट कर दिए थे, सारे एविडेंसेस दे दिए थे, उसके बावजूद भी एओ ने गलत एडिशन किया और सीआईटी अपील ने जो एडिशंस की गई थी लर्नेड असेसिंग ऑफिसर के द्वारा उनको डिलीट किया। डिपार्टमेंट आईटीआईटी मूव किया। जब ये मैटर आईटीआईटी ने सुना तो सबसे पहले इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो ये साबित नहीं कर पाया है कि अब जिन क्रेडिटर्स का असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया है अब वो अमाउंट असेसी ने क्रेडिटर्स को पे नहीं करना। सेकंड, ट्रिब्यूनल की जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस इशू किए और उन नोटिस को इशू करने के बाद उनका कंप्लायंस नहीं हुआ तो इस चीज को भी असेसिंग ऑफिसर को एडिशन करने से पहले असेसी के संज्ञान में लानी चाहिए थी। इस फैक्ट को भी असेसी से कन्फ्रंट कराना चाहिए था ताकि हो सकता है कि असेसी इस बात पे भी असेसिंग ऑफिसर की मदद करता और इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में जब फेसलेस असेसमेंट हो रही है तो असेसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एट द बैक ऑफ द असेसी असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस इशू करता है और जब ये नोटिस इशू किए जाते हैं तो उन पैन नंबर्स पर इशू किए जाते हैं जो उन पैन नंबर में जो ईमेल आईडी होती हैं उनके ऊपर इशू किए जाते हैं। कई बार उन ईमेल में नोटिस सर्व भी नहीं होते और यदि सर्व हो भी जाते हैं तो अभी भी इंडिया के अंदर काफी ऐसा कल्चर है कि लोग अपनी ईमेल को नहीं देखते या 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस का कंप्लायंस करना जरूरी नहीं समझते क्योंकि इससे उनको प्रभाव नहीं हो रहा होता, क्योंकि ऐसे बहुत कम केसेस देखने को मिले हैं जहां पर डिपार्टमेंट ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस का नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी लगाई हो। तो डिपार्टमेंट
उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करता जिनको सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस दिया जाता है, बल्कि उनकी गलती की सजा एसएससी को दी जाती है, जिसकी एडिशन कर दी जाती है। तो प्रेजेंट केस उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है जिस केस में एसएससी की उन मुद्दों पर एडिशन की जाती है जब एसएससी की असेसमेंट में सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस इशू किए जाते हैं और उनके नॉन कंप्लायंस की वजह से एसएससी का एडिशन किया जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रियल इंपैक्ट प्राइवेट लिमिटेड और यह केस 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 29 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की एच बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।